हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कुछ कारणों के बारे में कि पोलीयूरिया मतलब कि अगर किसी पर्सन को बहुत बार यूरिन पास करने की सेंसेशन होती है, उसको बोला जाता है पोलीयूरिया। कि पोलीयूरिया के क्या क्या कारण होते हैं। पोलीयूरिया आपको पहचानना चाहिए कि पोलीयूरिया एग्जैक्टली होता क्या है और क्या कंडीशंस होती है कि आप पहचान सकते हैं कि आपको पोलीयूरिया है। अगर किसी भी पर्सन को दिन में 7 से 8 बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, सो दैट इज़ नॉर्मल, वो बिल्कुल सामान्य है। पर किसी पर्सन को अगर 7 से 8 से ज़्यादा बार यूरिन पास करने के लिए सेंसेशन होती है, अर्जेंसी होती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डे टाइम फ्रीक्वेंसी, या फिर वो पोलीयूरिया की कंडीशन को दर्शाती है। सेकेंड कि अगर यही कंडीशन आपको रात में हो रही है, नॉर्मली अगर कोई इंसान सो रहा है और उसको रात में एक बार जागना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए, सो दैट इज़ नॉर्मल। पर वहीं अगर एक इंसान को सोते समय बार बार सेंसेशन हो रही है कि उसको यूरिन पास करना है 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। वो एक कंडीशन किसी अंडरलाइंग डिजीज़ को दर्शाती है। उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। पहला कारण हो सकता है कि अगर ये मेल में कंडीशन होती है, मतलब अगर ये जो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन पुरुषों में आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है प्रोस्टोमीगैली। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो कि ब्लैडर के नीचे पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है, और जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फिर पोलीयूरिया की जो प्रॉब्लम से मेल सफ़र करते हैं। पोलीयूरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है 40 की एज के बाद। जब मेल्स की जब एज बढ़ने लगती है तो प्रोस्टोमीगैली के जो चांसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर मेल्स में ये प्रॉब्लम दिख रही है, ये इश्यू फेस कर रहे हैं मेल्स, तो आप अपने प्रोस्टेट की जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, तो आपको मालूम चलेगा कि आप प्रोस्टोमीगैली से सफ़र कर रहे हैं, और प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट लीजिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फिर पोलीयूरिया कम हो सकता है। सेकेंड है, अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ भी मैं 2 तरह की आपको बताना चाहूँगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर दोनों ही में से एक भी आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की सेंसेशन होती है, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी ज़्यादा है। डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए मेरी एक राय रहेगी कि अपना जो डायबिटीज़ है, अपना जो शुगर लेवल है, उसको अगर वो मैनेज रहेगा तो जो ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड है कि अगर आपकी आदत है यूरिन को बहुत देर तक होल्ड रखने की, मतलब कि अगर आपको फील हो रहा है कि अभी आपको यूरिन पास करने हैं पर आप नहीं पास कर रहे, आप होल्ड करके रख रहे हैं ब्लैडर में, तो क्या होता है कि अगर ये जो हैबिट है बहुत लंबे टाइम तक, यही हैबिट अगर आपकी चलती आ रही है, तो आपकी जो ब्लैडर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है मसल्स की, वो कम होने लगती है और आपको ऐसा फील होता है कि बार बार आपको अर्जेंसी ऑफ यूरिन होने लगती है। जो ये हैबिट है, इस हैबिट को चेंज कीजिए। अगर आपको फील हो रहा है कि यूरिन पास करने की सेंसेशन हो रही है तो तुरंत यूरिन पास कीजिए। नेक्स्ट है यूटीआई। यूटीआई से मेरा मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तब भी हो सकता है कि आपको जो अर्जेंसी ऑफ यूरिन हो सकती है। ये हुआ एक दूसरा कारण अर्जेंसी ऑफ यूरिन के लिए। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा तो जो उसका यूरिन है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी जो पानी की मात्रा है उसको एक मिनिमम रखना है, मतलब जितनी आपकी बॉडी को आवश्यकता है उतना ही पानी पीना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को 2 से 3 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, बट अगर वही इंसान ज़्यादा पानी पीने लगेगा और उसका लाइफस्टाइल भी आप देखिएगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा पसीने वाला काम नहीं है या फिर ज़्यादा कसरत वाला काम नहीं है, तो वो 2 से 3 लीटर पानी उसके लिए इनफ है, और इससे ज़्यादा पानी पिएंगे तो बार बार आप यूरिन पास करने की आपको सेंसेशन होगी और आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप वॉच कीजिए कि आपकी बॉडी को कितना पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी नहीं पीजिए, जिससे आप मैनेज कर पाएंगे कि आपकी जो यूरिन फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सकती है एंड नॉर्मल हो सकती है। ये जो कॉजेज़ मैंने आज आपको बताए हैं ये बताते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है वो क्यों हो रही है। तो इन कॉजेज़ पे आप काम कीजिए, इन कॉजेज़ को ठीक कीजिए, इन कॉजेज़ की जो ट्रीटमेंट लीजिए जिससे पोलीयूरिया, अर्जेंसी ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को आप ठीक कर पाएंगे। थैंक यू।